मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक एन एरे इक्वल टू टारगेट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, दो एरे दिए जाएंगे, एक नम्स और एक टारगेट। ठीक है, हमें नम्स को बेसिकली टारगेट बनाना है। अब कैसे बनाना है, हम नम्स में कोई भी एक सब एरे ले सकते हैं और उसकी सारी वैल्यूज को, उस सब एरे की सारी वैल्यूज को या तो एक से इंक्रीमेंट कर सकते हैं या एक से डिक्रीमेंट कर सकते हैं टारगेट बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही ये हो जाएगा तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिटर्न करने की, हम मिनिमम कितने ऑपरेशंस में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, दो एग्जांपल दिए इन लोगों ने। 3512 नम से टारगेट है 4624। यहाँ पे 351 को हमें एक बार इंक्रीमेंट करना और 2 को 2 बार इंक्रीमेंट करना, राइट। तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले तो उसमें दिया है कि हम सारे एरो को ले लेंगे और एक से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो 4623 बन जाएगा। फिर हम आखिरी वाले को 2 को मतलब 3 को एक और बार इंक्रीमेंट कर देंगे, 4 बन जाएगा। तो आउटपुट में 4 है मिनिमम ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 132 और टारगेट है 214, यानी कि 1 को एक बार इंक्रीमेंट करना है, 3 को 2 बार डिक्रीमेंट करना है और 2 को 2 बार इंक्रीमेंट करना है। तो इनने यही बताया कि एक ऑपरेशन लगेगा हमें 1 को 2 बनाने में, और अब केवल सवेरे ले सकते हैं, तो 1 को 3 के साथ ले नहीं सकते, तो 3 2 बार डिक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे 2 2 बार इंक्रीमेंट हो गया, तो टोटल ऑपरेशन 5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने दो एरेज ले रखे हैं। एक ब्लैक वाला एरे ये बता रहा है नम्स क्या है, और ब्लू वाला जो एरे वो टारगेट बता रहा है। ठीक है, टारगेट एरे बेसिकली 4 को 3 होना है, तो एक का डिफरेंस मतलब एक बार डिक्रीमेंट करना है, 7 को 5 2 बार डिक्रीमेंट करना है, 1 को 2 बार इंक्रीमेंट करना है, तो ऐसे पूरा एरे है। अब देखो चलते हैं सीधा हम 4 के पास, ये सॉल्व कैसे होगा देखते हैं। अब देखो 4 के पास हम गए, हमने देखा कि भाई 4 को तो डिक्रीमेंट होना है ना, तो हमने कहा कि चलो भाई तुम डिक्रीमेंट हो जाओ। हमने डिक्रीमेंट की एक वैल्यू देख ली कि भाई एक बार डिक्रीमेंट हमने लगा दिया, एक ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, तो हमने 4 को 3 कर दिया। हम नेक्स्ट 7 पे गए, अब 7 को देखा कि भाई 7 को भी डिक्रीमेंट होना है। ठीक है, 5 बनना है 7 को भी। बट यहाँ पे एक चीज है कि हम सीधा सीधा डिक्रीमेंट और दो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि पिछला जो डिक्रीमेंट हुआ था 4 के साथ, उसमें हम 7 को भी ले सकते थे, है ना। 7 भी साथ में डिक्रीमेंट हो सकता था साथ में सब एरे पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना डिक्रीमेंट पहले हम कर चुके हैं, जिससे हमें और एक्स्ट्रा डिक्रीमेंट ना करना पड़े, है ना। यानी कि अगर 7 4 के साथ डिक्रीमेंट हुआ होता 1 ऑपरेशन के साथ, तो ये अभी 6 होता, राइट। और इसको एक और ऑपरेशन चाहिए रहता होने के लिए, तो हम यहाँ पे वही ऐड कर देंगे। बेसिकली एक और ऑपरेशन हमें लगेगा, ये चीज हम ऐड कर देंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 1 के पास। अब 1 का क्या सीन है कि भाई 1 को तो होना है इंक्रीमेंट, है ना। तो यानी कि ये वाला तो काम करेगा नहीं। अब 1 को इंक्रीमेंट होना है, तो हम उसको 7 के साथ ले सकते थे क्या, नहीं ले सकते थे, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई बोलेंगे कि भाई नहीं अब डिक्रीमेंट नहीं करना, अब हमें इंक्रीमेंट करना है, उसके लिए अलग ऑपरेशन लगेंगे। तो यहाँ पे हम डिक्रीमेंट को रीसेट कर देंगे, और एक रिजल्ट नाम का एरे है ना, रिजल्ट है, एरे नहीं सॉरी वेरिएबल है, उसमें हम 2 को डाल देंगे कि भाई हमने 2 ऑपरेशन तो लगने ही है इन दोनों को डिक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, और हमने डिक्रीमेंट वाले को मतलब बेसिकली रीसेट कर दिया कि भाई 0 है। क्यों रीसेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया जिसको इंक्रीमेंट की जरूरत है। ठीक है, अब इंक्रीमेंट कितने की जरूरत है इसको, 1 को 2 की, तो हम यहाँ पे कर देंगे कि भाई 2 ऑपरेशन तो लगने ही है। ठीक है, अब हम गए 3 के पास। अब 3 को भी इंक्रीमेंट होना है, ये 1 के साथ हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था 1 के साथ इंक्रीमेंट। 1 के साथ कितना इंक्रीमेंट हो जाता, 2 का, तो 3 4 5 यहाँ पे कहीं पहुंच जाता 5 पे, है ना। और इसको एक और लगेगा अपग्रेड होने में, है ना, एक और लगेगा, तो हम यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे इंक्रीमेंट में। ठीक है, अब सेम चीज है, देखो अब हम 4 के पास गए, 4 को होना है 2 बार इंक्रीमेंट। ठीक है, वो 2 बार इंक्रीमेंट होना है, और हम पिछला कितना कर चुके हैं, 3 इंक्रीमेंट हम कर चुके हैं इस सब एरे में, है ना। तो यानी कि 4 के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो उसमें आ गया, है ना, इसमें 3 इंक्रीमेंट हो गया वो भी। तो हम करेंगे ठीक है भाई सही है, 4 का बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट आ गया 8। अब 8 को हमें डिक्रीमेंट होना है भाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंक्रीमेंट वाले वेरिएबल को रीसेट करना पड़ेगा। इसको हमने 0 कर दिया, और इंक्रीमेंट में कितने थे, 3 थे, तो हम यहाँ पे और 3 लगा देंगे। अब यहाँ पे 8 को क्या होना है, डिक्रीमेंट होना है, तो हम यहाँ पे डिक्रीमेंट के ऑपरेशन को क्या हम बोलेंगे कि भाई हमें 2 ऑपरेशन तो चाहिए डिक्रीमेंट करने के लिए, है ना। नेक्स्ट हम 3 पे गए, अब 3 को क्या चाहिए, डिक्रीमेंट चाहिए। अगर ये 8 के साथ रहता है, क्योंकि रहेगा ही, क्योंकि डिक्रीमेंट 8 भी हो रहा था, 8 2 बार डिक्रीमेंट हुआ था, तो उसी सब एरे में 3 आ जाएगा। इसको एक्स्ट्रा हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हम 6 पे गए, क्या हमें 6 पे भी चेंज करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो डिक्रीमेंट ऑपरेशन है वो ग्रेटर देन है जितना 6 को चाहिए, है ना। जितना डिफरेंस है उससे ज्यादा तो हमारे डिक्रीमेंट कम कर चुके हैं, तो जरूरत नहीं है। हम यहाँ 4 के पास गए, अब 4 को इंक्रीमेंट होना, यहाँ डिक्रीमेंट इस सब एरे में आ नहीं सकता ये, तो हम डिक्रीमेंट को क्या रीसेट मार देंगे। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ऐड कर देंगे टोटल रिजल्ट में, है ना। सेम यहाँ पे हम इंक्रीमेंट को 1 कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 को 5 होना है, 1 को 3 होना है। अभी 4 के सब एरे में ही था, क्योंकि दोनों को डिक्रीमेंट होना है ना, मतलब दोनों को सॉरी इंक्रीमेंट होना है, 4 के साथ ही था, तो 4 के साथ एक ऑपरेशन कर चुके हैं हम लोग। तो ये कितना 2 पे हुआ होगा, 2 तक मान लेते हैं, मतलब 2 तक हुआ होगा, इसको एक और जरूरत है, तो हमने
इंक्रीमेंट कर दिया। सेम यहाँ पे अब हमें डिक्रीमेंट करना है, तो हमने इस रिजल्ट को +2 करके इधर स्टोर कर दिया और इंक्रीमेंट को हमने रीसेट मार दिया। ठीक है, डिक्रीमेंट फिर हम बढ़ा देंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट पे गए। अब यहाँ पे एक डिक्रीमेंट हुआ था तो 5 से 4 हुआ होगा। ठीक है, और एक और इसको जरूरत है तो यहाँ पे हम एक और बढ़ा देंगे। अब ये खत्म हो गया तो हम इसको रीसेट मार के यहाँ पे हम 2 और ऐड कर देंगे। तो टोटल आंसर क्या हो गया यहाँ पे हो गया टोटल आंसर 11। ये समझ गए। अब चलते हैं सीधा कोड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक इंक्रीमेंट ले लेंगे, एक डिक्रीमेंट ले लेंगे, एक रिजल्ट ले लेंगे। तीनों वेरिएबल्स हमने ले लिए इंक्रीमेंट स्टोर करने के लिए, डिक्रीमेंट और रिजल्ट स्टोर करने के लिए। अब हम पूरे एरे में एक लूप चलाएंगे। अब हम यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअली कितने ऑपरेशंस हमें लग सकते हैं ना। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टारगेट का आई माइनस नम्स का आई सिंपली। अब डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमें इंक्रीमेंट करना था कि डिक्रीमेंट करना था। ठीक है, तो अगर हमारा जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करना है। अब इंक्रीमेंट भी करना है, उसमें भी हमें एक चीज चेक करनी थी कि क्या हमारा इंक्रीमेंट जो जितने हम इंक्रीमेंट कर चुके हैं क्या हमारा वो डिफरेंस से छोटा है। अगर वो डिफरेंस से छोटा है तो इसका मतलब हमें ऑपरेशंस की जरूरत पड़ सकती है ना। कितने ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, डिफरेंस माइनस इंक्रीमेंट। समझ गए ना ये चीज क्या लिखी है, ये चीज ये लिखा है जो यहाँ पे था। एक तो इंक्रीमेंट हो गया था है ना, एक इंक्रीमेंट हो गया था, बट यहाँ पे एक जब हम नेक्स्ट पे आए तो यहाँ पे एक काम नहीं आएगा। इंक्रीमेंट ये था इंक्रीमेंट और डिफरेंस ये है, और ज्यादा चाहिए तो हमने वही चीज रिजल्ट में प्लस की है। अब यहाँ पे हम इंक्रीमेंट को क्या है अपडेट कर देंगे कि भाई अब टोटल इंक्रीमेंट कितना किया हमने अभी तक, डिफरेंस जितना यहाँ पे जो था, मतलब अब हमने इंक्रीमेंट हमारा टोटल कितना हो गया था 2 का ना, तो वही चीज है। अब एक और चीज थी यहाँ पे हम डिक्रीमेंट को रीसेट कर देंगे। क्या पता डिक्रीमेंट, ये चीज हम ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, तो मैंने नीचे लिख दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन थी कि क्या हमारा डिफ कहीं नेगेटिव तो नहीं है, यानी कि हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेम चीज चेक करेंगे, बट यहाँ पे नेगेटिव टर्म है ना, नेगेटिव में ये वैल्यू। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम बस हमें कंडीशंस बदलनी है, काम एक ही चीज हो रही है। तो यहाँ पे हमें बस डिफरेंस लेस देन चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंस कम होगा है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू। और काम हम यहाँ पे सेम करेंगे, यहाँ पे सेम हम अगर ज्यादा ऑपरेशन की जरूरत है तो हम उसको ऐड कर देंगे। सेम चीज कर रहे हैं हम यहाँ पे, डीसी इक्वल्स टू हम डिफ कर देंगे और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट को रीसेट करना था। अब एल से आखिरी कंडीशन क्या बचती है, ये मैंने बताई नहीं शायद उसमें। एल से एक कंडीशन बचती है कि अगर हमें कोई ऑपरेशन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना, मान लो यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए होता, हमें यहाँ पे 1 ही चाहिए होता, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं था। ठीक है, उस केस में क्या हम दोनों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को रीसेट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम पिछले हमने इंक्रीमेंट किया था कि डिक्रीमेंट किया था, जो आगे हमें जरूरत पड़ सकती है ना। तो हम दोनों को ही बेसिकली रीसेट मार देंगे कि यहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे IC इक्वल्स टू TC इक्वल्स टू 0 कर देंगे, सिंपल। और यहाँ पे हम रिटर्न मार देंगे हमारे जो रिजल्ट है। तो रिजल्ट चलाते हैं भाई, इसको देखते हैं कोई गलती तो नहीं है। बढ़िया, दोनों केस 1 और केस 2 चल रहे हैं, सबमिट मारेंगे इसको बढ़िया से। तो यही था सोल्यूशन, चलो बाय बाय।